अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होगा कि वो कंप्लेन करते हैं कि उनके सर में दर्द रहती है, उनकी बॉडी में दर्द रहती है, उनका ब्लड हाई रहता है, इस तरह से वो बोलते हैं। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं बीबी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप बहाने कर रही हैं या ये कि आपको कोई वहम है। इसी तरह से मर्दों के साथ भी ऐसा होता है, उनको भी डॉक्टर इसी तरह से कहते हैं। जब आप ये देखते हैं कि डॉक्टर्स उनको डायग्नोज नहीं कर रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसके बावजूद सारी ज़िंदगी वो कंप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात होती है। उस बड़ी बात को हम ट्रॉमा कहते हैं। मेरे पास कुछ साल पहले एक पेशेंट आई थी। अब उन पेशेंट को क्या था कि हेडेक्स होती थी, इंसोम्निया की उनको प्रॉब्लम थी, कभी-कभी उनको ख्वाब अजीब से आते थे। फिर वो एक ख़ास जगह पे जब जाती थी उस सिटी में, तो एकदम उनको एजिटेशन शुरू हो जाती थी, यानी कि काँपती थी वो। लेकिन उनको समझ नहीं आती थी इसके प्रॉब्लम क्या है। बाकी सारे लोग समझते रहे कि उनको इश्यू है, बहाने करती हैं, या ये कि उनका वहम है। उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि आप थेरेपी के लिए जाएँ, वो थेरेपी के लिए आईं, तो जब हमने देखा ईएमडीआर उनके साथ किया, तो उनको इश्यू ये था कि उनके बचपन में एक मर्डर हुआ था, जब वो सिर्फ़ 3-4 साल की थीं। अब उस मर्डर जब उन्होंने देखा है तो वो स्टिक उनके ब्रेन में कर गया, और वहाँ से उनके बॉडी ने कॉर्टिसोल क्रिएट करना शुरू किया, जो रेस्ट ऑफ उनकी लाइफ में चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा। अब ये देखें कि उस वक़्त वो ट्रॉमा हुआ था, वो कॉर्टिसोल तब से चला था। अब जब वो मेरे पास आई थी, शी वाज़ 35-36 इयर्स ओल्ड। उस वक़्त तक वो उस ट्रॉमे के साथ चलती रही। जब उनका इलाज किया गया तो आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज़ डूइंग ओके। वो बेहतर अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो गई। वो इससे कितना अच्छा कर सकती थी, उनके रिलेशनशिप कितने अच्छे हो सकते थे अगर ये ट्रॉमा प्रॉपर्ली रिज़ॉल्व हो जाता। तो आज मैं बात करूँगी आपके साथ कि कौन से इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होते हैं जब आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हुआ होता है। और अगर आपके इर्द-गिर्द इस तरह के लोग हैं तो प्लीज़ उनको अंडरस्टैंड करके प्रॉपर उनको काउंसलिंग दिलवाएँ, प्रॉपर उनकी हेल्प करें। तो जब ये ट्रॉमा होता है उसके फिज़िकल इफ़ेक्ट्स हम पे कैसे होते हैं? नंबर 1 पे क्रॉनिक सेंस ऑफ फाइट और फ्लाइट। इसमें क्या होता है कि हमेशा एक बंदा हाइपर विजिलेंट रहता है, एक बंदा हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा इरिटेटेड रहता है। इसका मतलब ये कि वो बंदा जो है उसको समझ नहीं आती मैं कैसे जिंदगी में सेटल हूँ। कभी इधर बैठता है, कभी इधर उठता है, कभी इधर जाता है, कभी कुछ करता है। तो उसका मतलब ये कि उसकी स्टेट जो है फाइट और फ्लाइट वाली रहती है। नंबर 2 पे है क्रॉनिक फटीग। अब फटीग क्या होती है? क्या उसका जिस्म, उसकी बॉडी, उसकी हर जगह उसको दर्द होती जाती। जब भी आप उससे बात करेंगे कैसे हो, तो वो आपको ये बताएगा सर में दर्द है, बाजू में दर्द है, इस जगह पेन है, क्योंकि वो ट्रॉमा तो वहीं का वहीं है। जब तक उस चीज का इलाज नहीं किया जाएगा तब तक तो वो वहीं पे बैठा है, और वो उसको हॉन्ट करता जा रहा है, उसको तंग करता जा रहा है और उसकी जिंदगी को खराब करता जा रहा है। नंबर 3 पे ये है कि ये जो उसकी तकलीफ है, जो उसकी दर्द है, वो क्रॉनिक हेडेक्स और माइग्रेन में चली जाती है। अब माइग्रेन में मैंने देखा है औरतों को तड़पते हुए, मर्दों को भी तड़पते हुए देखा है। अब उनको पता होता नहीं है रीज़न क्या है, मेडिसिन खाते हैं, थोड़ी देर के लिए ठीक होते हैं, उसके बाद उनको फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को माइग्रेन होती है वो नॉर्मल वर्क करना उनके लिए मुश्किल, इवन के उनके लिए नमाज़ पढ़ना, खड़े होना, बच्चों के छोटे-छोटे काम देखना, बहुत सारे मैंने औरतें देखी हैं स्पेशली जो बहुत डेडिकेटेड होती हैं अपने बच्चों के लिए। जब वो इस प्रॉब्लम में माइग्रेन में जाती हैं, तो उनके लिए उनको देखना भी मुश्किल हो जाता है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है वो एग्जाम में बहुत लो ग्रेड लेते हैं, और जो बिजनेस के डिसीजंस करने होते हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने देखनी होती हैं, उनके लिए उस टाइम पे ये देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो फिजिकल अफेक्ट करती हैं उस ट्रॉमा की वजह से। वो जो ट्रॉमा एक बहुत देर पहले हुआ है, हो सकता है उस ट्रॉमे का आपको पता हो, और हो सकता है आपको पता भी ना हो। उस ट्रॉमे को जानिए और उसका इलाज करवाइए। सोमैटिक एक्सपीरियंस थेरेपी होती है जिसमें बॉडी पे फोकस किया जाता है। ईएमडीआर होती है जिसमें आपकी बॉडी पे, आपके थॉट्स पे फोकस किया जाता है। आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं होता, लेकिन विद इन अ फ्यू सेशन, 15 सेशन, 20 सेशंस के बाद आप इस ट्रॉमा से निजात ले सकते हैं, जो आपकी सारी ज़िंदगी की सफरिंग है। प्लीज़ आप अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों में अगर देखें किसी को ट्रॉमा है तो उसको कहें कि हेल्प ज़रूर ले, ताकि बाकी उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर सके। थैंक यू वेरी मच, होप इट हेल्प्स यू।